अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और संडे के दिन को मैं हमेशा आपके साथ एक एजुकेशनल लेक्चर के साथ जोड़ता हूँ, जो आने वाले हफ्ते के लिए हमारे पास एक अच्छे पॉइंट्स लेकर के आता है और उन अपडेट्स को मैं हाईलाइट करने की एक कोशिश करता हूँ जिनके ऊपर सभी की नज़रें होती हैं। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत ही अहम होगा। आप यकीनन ये बात जानते हैं कि अहमियत किन चीज़ों के साथ जुड़ती है। वो 3 पॉइंट और उनके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। दोस्तों, आपने उसे समझने की पूरी कोशिश करनी है। कोई वीक पॉइंट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल के तौर पे दोबारा उसे रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी कि हम उसे रिप्लाई कर दें। उसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। मार्केट के अंदर क्यों पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस पर भी बात होगी। तो ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आल्ट कॉइन की तरफ जाना है या बीटीसी या इथीरियम, इनको हम बाद में देख लेंगे। 3 बड़ी चीज़ें पीर वाले दिन हमें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि कल है कारोबारी हफ्ते का दिन और 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये पैनिक सेलिंग मार्केट में इसलिए आ रहा है कि लोगों ने सीएमई गैप को उठाना शुरू कर दिया है। देखिए गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि इतना बड़ा क्रैश आ चुका है कि लोगों की 90 से 95% ट्रेडें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओपन इंटरेस्ट की। मैं स्पॉट पोजीशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके कंप्लीट हो जाने के बाद सीएमई गैप थोड़ा लो रह सकता है, क्योंकि लोग तो निकल गए मार्केट से। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जी हम अब पीर वाला दिन देखेंगे। एक तो सीएमई गैप, मेरा ज़ाती नज़रिया है, यकीन कीजिएगा ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने तजरिए के तहत बात करता है। तो कोई भी दोस्त ये ना समझे कि मैं आपके साथ जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। यकीनन आप अपने इल्म का, अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें और अपनी कीमती राय भी दें। ले दोस्तों, ये हो गया सीएमई गैप के हवाले से अपडेट का मामला। अब आते हैं एक जो नया पेंडोरा बॉक्स यहाँ पे खुला है, यानी कि चाइना और यूएस का यहाँ पर अचानक टैरिफ को हाईलाइट करना। और चाइना ने जब इसका आगाज़ किया तो इस बात से किया कि जी जो यूएस में अब ट्रक्स वगैरह आएंगे सामान वगैरह ले करके, उनके ऊपर बड़ा टैक्स लगा दिया जाएगा, 100% का बल्कि शायद लगा दिया गया है। और क्योंकि उन्होंने शायद इस मौके का फ़ायदा लिया, ये भी मेरी ज़ाती राय है कि उन्होंने देखा कि यूएस में तो शटडाउन चल रहा है, तो ये एक बेहतर मौका होगा उनकी इकोनॉमी को मज़ीद डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा होता है, ये इंटरनेशनल खिलवाड़ होते हैं। तो लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर बहुत मजबूत रिप्लाई किया। उन्होंने भी यहाँ पर अपने आप को कमज़ोर शो नहीं किया। उन्होंने कहा लो जी, फिर हम भी 100% लगा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये बात यहीं पे रुक चुकी है, दरमियान में आ गया सैटरडे और संडे, और पीर वाले दिन ये भी देखना है कि कहीं ये दोनों मिलके फिर कोई फ्रेंडली स्टेटमेंट दे देते हैं। मान ले 15 दिन, महीना, 3 महीने के लिए कहते हैं जी अच्छा हम नहीं लगाते टैक्स, तो जो लॉस हुआ है मार्केट को वो हो सकता है एकदम रिकवर हो जाए। मैं बता रहा हूँ हो सकता है, कोई भी चीज़ मैं कंफर्म इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरी हलक से नहीं निकलनी, ये मेरे गले से नहीं निकलनी, ये उनके गले से निकलनी है जो अपने अपने मुल्कों पे रूल कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सीएमई गैप भी फिल हो गया, चाइना यूएस ट्रेड की बात भी खत्म हो गई। अब बातें हैं जिससे इस बड़े क्रैश के बाद, यानी कि क्योंकि मार्केट 1,23,000 से क्रैश होकर 1,02,000 का लो लगा करके आई है, तो शटडाउन को लोग भूल गए हैं कि जी शटडाउन किधर गया। होता यही है, याद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे जब एक मुसीबत आए और उस मुसीबत पे उससे बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो जो छोटी मुसीबत होती है उसको लोग भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये छोटी बात नहीं है। शटडाउन बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। ठीक है। तो ये सारा गर्मा गर्मी का बाजार अगर पीर वाले दिन सपोज इमेजिन कर लें अचानक ठंडा हो जाता है, तो कोई नहीं जानता कि क्रिप्टो मार्केट किधर जाएगी और कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड की मार्केट किधर जाएगी। तो पीर का दिन बहुत अहम है। इसीलिए दोस्तों, मैंने हेडलाइन में एक वर्ड यूज़ किया है अपनी तमाम ऑडियंस को, दुनिया भर की उन तमाम ऑडियंस को जो अभी हमें
पहली बार भी देखेंगे कि अगले 24 घंटे बहुत मुख्तात रवैया इख्तियार करने का है। यकीनन वो जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास यहाँ पर हौसला है, वो तो इस मार्केट से बाहर नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे कि भाई ये तो एक बेहतरीन मौका है, ऐसी शॉक वेव्स कहाँ आती हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये शॉक वेव्स नए बंदे के लिए, जिसे डिजिटल मार्केट का कुछ नहीं पता, उसके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी तमाम ऑडियंस से कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं तो इस मार्केट से दूर रहें। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पर क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये मार्केटें तब नॉर्मल होती हैं जब खबरों का बाज़ार एकदम ठंडा हुआ होता है। तो संडे का ये वक्त बेहतरीन वक्त है जिसमें मैंने आपको अपडेट कर दिया है। याद रखिएगा, ये वीडियो अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों पे भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केटें जो हैं अपीर के दिन को बहुत ही ज़्यादा कीनली यहाँ पर वॉच एंड वेट कर रही हैं। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन ने यहाँ पे वॉलेटिलिटी पकड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सैटरडे और संडे कुछ ज़्यादा बोरिंग था, लेकिन ये बात है कि इतने बड़े क्रैश के बाद कोई राह यहाँ पर देख लेना और पा लेना इतना आसान नहीं होता। एनीवे, डोमिनेंस चूं का तूं है और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर एस्टर अभी भी मौजूद है। दोस्तों, कल रात को आपके साथ एस्टर की एक सपोर्ट शेयर की गई थी 1.20। आपने देखा कि एस्टर ने यहाँ पे 1.15 का लो दिया और हाई जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है वो 1.32 1.31 का है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 12 आवर के लिए भी एस्टर की सूरत हाल यही रहेगी और जो मजीद वीकनेस है मुझे लगता है कि ये उसे अब कंट्रोल कर लेगा। तो दोस्तों, इस बीच BTC जो है वो 1,10,000 की सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह नाकाम रहा। और अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम ने किसी हद तक अपने आप को 3700 से बाउंस बैक किया है। दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बड़ा अहम मामला रहेगा दोनों को लेकर। जल्दी से आगाज़ करते हैं BNB से। और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको खुद भी ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें खबरों के लिहाज से। ये एक अच्छी चीज़ होती है ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। तो गाइस, यहाँ पर BNB की जो सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रही थी वो 1135 थी। ठीक है, यहाँ पर BNB ने मॉर्निंग में इस सपोर्ट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। हमने लो देखा 1109 का, हाई रहा दोस्तों आपके सामने 1177 का, यानी कि जो सपोर्ट थी 1135 की वो आसानी से यूटिलाइज हुई। हाई आपके सामने है, तो आपने अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि टोटल रोटेशन इस वक्त BNB में $55 की है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी BNB की सपोर्ट 1135 ही रहेगी और रेजिस्टेंस 1180 XRP। दोस्तों, यहाँ पे XRP ने अपना आप कंप्लीटली छोड़ दिया। इसने 2.40 को भी ब्रेक कर दिया और हम मॉर्निंग में 2.31 का बड़ा लो देख करके आए हैं। लेकिन मज़े की बात ये देखें कि कैपिटलाइजेशन तो अभी भी XRP की हाई है। ठीक है, तो उम्मीद की जा सकती है कि XRP 2.35 से 2.45 के दरमियान रोटेशन रखेगा। सोलाना को दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत थी 190 से 195 की रेजिस्टेंस की। सोलाना एक बार भी अपर साइड पे नहीं गया, बल्कि हमने एक रिवर्स गेट देखा। कैपिटलाइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा टूट गई है, अब ये 100 बिलियन से भी निकल आई है। तो हम 173 का बड़ा लो देख करके आए हैं। नो रिस्पेक्ट फॉर 180। सो यही सूरत हाल रहती है दोस्तों। तो अब की बार जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 175 की है और रेजिस्टेंस 184। डोजकॉइन को दोस्तों अपनी सेफ्टी के लिए 0.1920 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। इसने इसे एक बार भी हासिल नहीं किया और हमने अर्ली इन द मॉर्निंग 0.1780 का लो देखा है। ये 0.1780 का लो इसका एतमाद जो है उसे तोड़ता है दोस्तों। एनीवे, एक ऐसा लेवल है डोज का जिसे इसने अभी तक काफ़ी अरसे से संभाल के रखा हुआ है, वो है 15 सेंट का। तो यूनिवर्सली पीर के दिन के लिए डोज को आप 15 सेंट से सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं। लिंक की दोस्तों यहाँ पर अहम तरीन सपोर्ट थी 17.50 की। अपडेट किया गया था आपको कि ये अगर ब्रेक होती है तो हम 30 से 35 सेंट का मजीद लो देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिंक 16.64 का बड़ा लो लगा करके आया है, एक मिनी लो देखने को मिला है। तो यहाँ पर फिलहाल लिंक की जो वक्ती सपोर्ट है वो 17.50 की है। अगर हम इसे नहीं हासिल कर पाते तो लिंक हमें दोबारा 17.20 का एक विजिट करवा देगा। नाउ सुई के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 2.50। सुई ने हमें 2.50 को यहाँ पर प्रेफर किया और अभी हम उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। संडे की वजह से और पैनिक की वजह से यहाँ पे मामला तो दोस्तों लो हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि इस दरमियान पोल्का डॉट ने 2.90 का लो दिया है और इसकी सपोर्ट थी $3 की। ठीक है, 3 के बाद ये 3.03 से आगे नहीं आ सका। रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो डॉट एक मंजा हुआ प्रोजेक्ट है।
एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम आता है तो डोट हमें 3.08 तक लेकर के आ सकता है। इस पे आप अपनी तवज्जो कंटिन्यू रखें। लो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें यहाँ पर बीजीपी में भी सूरत हाल कुछ डाउन दिखाई दे रही है। आज सुबह बीजीपी ने यहाँ पे 4.77 को ब्रेक करके 4.57 का लो प्रोवाइड किया है। एन मुमकिन है कि बीएनबी की यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4.50 और 4.70 के दरमियान देखने को मिले अगर वॉल्यूम में मूवमेंट नहीं आती। नाउ टाउ के लिए दोस्तों 305 की आपको रेजिस्टेंस की बात बताई गई थी कि 300 से 305 अगर टाउ को रेजिस्टेंस मिलती है तो टाउ हमें अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है और वो भी 310 से 15 की। लिहाजा हमने भी टाउ में 320 तक का दोस्तों हाई देखा है और अभी इसकी जो टेम्पररी सपोर्ट है वो 305 ही कंसीडर की जाएगी। लास्ट में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेपे अभी भी हमें 5067 पे अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है, लिहाजा इसके ऊपर आप तवज्जो दे सकते हैं। एस्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट में। नाउ KCS वो दोस्त जिन्होंने 14.10 से 14.20 पे KuCoin के इस नेटिव टोकन को प्रेफर किया था, आज सुबह आपको KCS 14.34 तक का हाई दे चुका है। तो यानी कि 14 सेंट की ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल KCS को 14.05 से 14.10 की सपोर्ट की हिमायत रहेगी। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस मिडनाइट में जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 111540 पे थे, यानी कि 1,11,540 पे थे और अभी भी हम वहीं पे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि मॉर्निंग में हमने 1,09,570 का लो देखा, तकरीबन 2000 का डाउनफॉल। आपको बताया गया था कि इस मार्केट की कमोबेश जो सपोर्ट है चाहे कमज़ोर सही लेकिन 1,10,000 ही रहेगी, जिसके बाद बड़े क्रैश एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सूरत हाल वही है, कुछ भी नहीं बदला। अभी भी 1,10,000 ही इस मार्केट के लिए इंतहाई खतरनाक सपोर्ट बन चुकी है। तो दोस्तों 2000 का अपर लेवल रहा। BTC एक बार भी 1,12,000 से 1,12,500 तक की रेजिस्टेंस हासिल नहीं कर सका। अब यहाँ पे इसके लिए टारगेट थोड़ा मुनफिद हो रहा है, यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए BTC को अपनी सेफ्टी के लिए 1,12,500 से 1,12,800 तक की रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जिसके चांस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक टॉप के ऊपर बुलिश कैंडल बन रही है जो वक्ती तौर के लिए BTC को 1,12,500 तक लेकर जा सकती है। ये देखें, आप अपने मोबाइल पे कैंडल चार्ट ओपन कर लीजिएगा, 3 आवर का या 4 आवर का। टॉप के ऊपर जो बनेगी कैंडल ग्रीन कलर की, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे टोकन रहेगा यूनिस्वैप, लिंक, डॉट, इनकी बड़ी अहमियत रहेगी दोस्तों। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जिसे हम मिडनाइट में जब डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 3770 पे थे, 3770 पे, और 3770 से इसने अपने दिन का आगाज़ दोस्तों नहीं किया। इसने अपने दिन का आगाज़ किया 3750 से। आपको अपडेट किया गया था कि 3750 एक वीकर जोन काउंट की जाएगी, और जब अगर हमने इसे ब्रेक होते देख लिया तो 3710 का 3720 का लो एक नॉर्मल सा लो होगा। हमने देखा कि इथेरियम ने 3692 का एक बड़ा लो प्रोवाइड कर दिया। 3692 के बाद दोबारा इथेरियम बाउंस बैक करता है दोस्तों और 3846 का एक ज़बरदस्त हाई प्रोवाइड कर देता है, लेकिन फिर टॉप के ऊपर एक बेरिश कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इथेरियम अभी अपनी सेफ जोन में नहीं एंटर हो सका, और मैंने मिडनाइट में भी आपको बता दिया था कि अभी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सैटरडे संडे का वॉल्यूम आपके सामने होता है। यहाँ पे इसकी वीकर जोन है 3805 की। इसका 3805 पे ओवरस्टे इथेरियम को फिर से 3780 3770 तक लेकर के आ सकता है। स्ट्रॉन्गर जोन से हम बहुत दूर हैं, फिर भी स्ट्रॉन्गर जोन 3850 से लेकर 3880 है। ये रेजिस्टेंस मिलेगी तो ही कोई नया रास्ता खुलेगा, देन अदरवाइज हम अंडर वैल्यू ही रहेंगे। और हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर HNT, BGP और सुई का बहुत किरदार रहेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।